योगी आदित्यनाथ बिहार में भरेंगे चुनावी हुंकार, बिहार में करेंगे चुनावी रैली। सीएम योगी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव की चुनावी रैली, इंडिया गठबंधन के समर्थन में करेंगे जनसभा। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव कल करेंगे नामांकन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे मैनपुरी। सपा के अन्य बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल, तीसरी मंजिल पर सिस्टम, लेंस और पीतल के पाइप से पहुंची किरणें, रामनवमी पर होगा तिलक। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी को लेकर जारी की गाइडलाइन, 15 से 18 अप्रैल तक के सभी वीआईपी पास निरस्त, बदला दर्शन का समय। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए 7 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू, दिल्ली मुंबई और बिहार रूट पर ट्रेनें होंगी संचालित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा आज। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जहां 12:15 पर औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:30 बजे नवादा में जनसभा को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा आज। बिहार में 2 जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। 12:15 पर औरंगाबाद जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा आज। बिहार में 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। 12:15 पर औरंगाबाद जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा आज। बिहार में 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। 12:15 पर औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का बिहार दौरा है, जहां पर बिहार में 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 12:15 पर औरंगाबाद जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में 2 जनसभाओं का आयोजन किया गया है और आज बिहार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 1:30 बजे नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज उनके बिहार में 2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे और क्या कुछ देखा जाए तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहा है और बिहार दौरे पर है मुख्यमंत्री। जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज बिहार के दौरे पर कल ही देखा गया था कि कल उत्तराखंड गए थे और यूपी के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। तो लगातार ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जो नारा दिया है 400 पार, और उत्तर प्रदेश में 80 और लोग जो बिहार में बात की जाए 40 सीटों की, तो कहीं ना कहीं उन 40 सीटों पर राजनीतिक समीकरण कैसे तय करना है, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही प्लानिंग कर चुकी है। इस प्लानिंग को कहीं ना कहीं जमीनी धार देने के लिए अब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार की धरती पर पहुंचेंगे, जहां पर पहली उनकी जनसभा लगभग 1:15 पर नवादा में होगी। नवादा में जनसभा के दौरान जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा काम किया गया उसका प्रारूप कहीं ना कहीं जनता के सामने रखेंगे और साथ ही साथ बताते चले कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है और जब भी जन समर्थन करने जा रहे हैं या जब भी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनको सुनना चाहते हैं।
क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में थी और जिस तरह से काम किया है, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के बीच अपने काम को बताना, जनहित की जो योजनाएं थी या जनकारी योजनाएं थी या लाभ जिन्होंने सरकार के द्वारा लाभ पाया है, तो उन सभी योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बार फिर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। और इसी कवायद में आज भारतीय जनता पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार जिले के कई दौरे पर रहेंगे। नवादा के साथ ही साथ बताते चले कि और भी बिहार के कई जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जनसभा के माध्यम से कितना जन समर्थन मिलता है। बताते चले कि नवादा से पिछली बार सांसद थे चंदन सिंह एलजेपी से आते हैं, चिराग पासवान की टीम से आते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उनका टिकट कटने के बाद नया कैंडिडेट को लाया गया, तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नवादा की जनता इस बार किसको आशीर्वाद देती है। लेकिन ये जरूर है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और जो लक्ष्य दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतनी है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस सभा के माध्यम से लोगों का, बिहार का कितना जन समर्थन मिलता है। फिलहाल ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में अभी जो मौजूदा सरकार थी उसके बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जो लोगों के बीच से बातें निकलकर सामने आ रही थी वो ये था कि उनका जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं लालू यादव की टीम की तरफ बढ़ रहा है। तो बीजेपी की पकड़ की अगर बात की जाए तो वो बिहार में मजबूत बनी हुई है या फिर अभी उसमें भी संशय है? आरजेडी की कमान इस समय भले ही तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे बैकडोर से जो लालू यादव पुराने एक्सपीरियंस होल्डर नेता है, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी वाइफ को भी मुख्यमंत्री बनाए, अपने लड़के को भी उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं इस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह से लगातार 40 सीटों पर प्रचार प्रसार हो रहा है बिहार में, अभी आपने देखा होगा तेजस्वी यादव बिहार में रथ लेकर निकले थे, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनना चाहते। और यही कारण है कि जब पिछली बार तेजस्वी यादव ने अकेले चुनाव लड़ा था तो बड़ी संख्या में उन्होंने सीटें हासिल की थी। फिलहाल ये देखने वाला वक्त बताएगा कि आखिर तेजस्वी यादव की बिहार में क्या पकड़ है, लालू यादव किस तरह से काम कर रहे हैं और उनका जो विंग है, जो उनकी कार्यकारिणी के सदस्य है, कार्यकर्ता है, किस तरह से काम कर रही है, तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार अब कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है, इंडिया गठबंधन में बिहार को बड़ी मजबूती मिल रही है और साफ कारण है इंडिया गठबंधन में जो बड़ी मजबूती मिल रही है उसका कारण है तेजस्वी यादव। युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता, जन नेता और जो उन्होंने वादे किए थे 1 लाखों नौकरियां देने की, तो कहीं ना कहीं उसको बिहार सरकार के साथ मिलकर उन सभी वादों को पूरा करते हुए दिखाई दिए। तो इसके बाद से ही जो बिहार में तेजस्वी के प्रति लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, तो इससे खासा टक्कर देखने को मिल सकती है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और अब तो आने वाले जो रिजल्ट है वो ही बताएंगे कि किसकी सरकार कितनी पकड़ बनाती है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा है आज, जहाँ पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुजफ्फरनगर दौरा आज, इंडिया गठबंधन के समर्थन में करेंगे जनसभा। कल्याणकारी इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन के समर्थन में करेंगे जनसभा और कल्याणकारी इंटर कॉलेज में जनसभा का किया जाएगा आयोजन। दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुजफ्फरनगर दौरा आज, इंडिया गठबंधन के समर्थन में करेंगे जनसभा का आयोजन। कल्याणकारी इंटर कॉलेज में की जाएगी जनसभा। दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, देखा जाए तो आज सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं, जहां इंडिया गठबंधन के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बता दें, कल ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथी
कल ही मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर थे, आज भी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें, या इंडिया गठबंधन की हरेन मलिक जो प्रत्याशी बनाया गया है, उनको प्रत्याशी की घोषणा की गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर हरेन मलिक के साथ जनता कितनी दावेदारी करती है और जनता उनको कितना जन समर्थन देती है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन आज ये जरूर है, अखिलेश यादव लगभग 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। आखिर जनसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं हरेन मलिक के पक्ष में माहौल भी बनाते हुए दिखाई देंगे। बताते चले कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और लोकसभा चुनाव सर पर है, लगातार देखा जा रहा है कि अब कुछ ही दिन बाकी है। पश्चिम यूपी में जो 8 सीटें हैं उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है, सभी पार्टी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात करें, अखिलेश यादव आज कल्याणकारी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर अपने प्रत्याशी यानी जी। इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, एक तरफ हरेन मलिक है तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के ही बड़े नेता और जी। केंद्रीय मंत्री बात करें संजीव बालियान की, तो संजीव बालियान भी चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि मौजूदा सांसद हैं और 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अखिलेश यादव की इस जनसभा से कितना अंतर पड़ता है और कितना जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलता है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन आज बिल्कुल, जरूर है, जाहिर तौर पर अखिलेश देखा यादव जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो है वो अहम मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। खबर बरेली से आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में रहेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बरेली में करेंगे प्रवास। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली में रहेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बरेली में करेंगे प्रवास। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे बरेली में। तो वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बरेली में करेंगे प्रवास। खबर बरेली से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन आज से शुरू। आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशी आज नामांकन पत्र भरेंगे। और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी बरेली में रहेंगे प्रवास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो आज आंवला और बरेली सीट के प्रत्याशियों के नामांकन की बात सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री मौजूद नजर आएंगे। इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? निश्चित तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी हर एक लोकसभा सीट को जीतना चाहती है और उसी का नतीजा है कि उनके हर प्रत्याशी के साथ जो है बड़े नेता और बड़े दिग्गज यानी कि वो दोनों डिप्टी सीएम लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं और जगह जगह जाकर के अपने प्रत्याशियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बरेली का एक अच्छा दिन है, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी, बरेली लोकसभा सीट की बात कर ली जाए और बरेली लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दूसरी सीट यानी कि आंवला सीट की बात कर ली जाए, दोनों ही सीट के जो प्रत्याशी हैं, आंवला सीट से धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और बरेली लोकसभा सीट से छत्रपाल गंगवार, दोनों ही प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे और दोनों ही नामांकन दाखिल के दौरान इससे पहले एक जनसभा होगी और जनसभा में दोनों ही जनसभा में बड़े चेहरे सामने बरेली में आने वाले हैं और जिसमें धर्मेंद्र कश्यप की जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करीब 10:30 बजे बरेली पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद धर्मेंद्र कश्यप कलेक्ट्रेट पहुंच करके नामांकन दाखिल करेंगे। और वहीं दूसरी बात की
जाए तो छत्रपाल गंगवार के पक्ष में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचेंगे और इनका भी समय पहुंचने का करीब समांतर लगाया जा रहा है। करीब 10:30 बजे ये भी बरेली पहुंचेंगे और मिशन कंपाउंड में जनसभा करेंगे और उसके बाद सीधा नामांकन दाखिल कराने खुद स्वतंत्र देव सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और छत्रपाल सिंह गंगवार का नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल जी। अवंतिका सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली की लोकसभा की दोनों सीटें अब इतनी महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं, जिसमें दोनों नामांकन दाखिल कराने के दौरान ही दो बड़े चेहरे आ रहे हैं और जिससे साफ तौर पर से जनता के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि जो बड़ा से बड़ा नेता हो या बड़े से बड़ा मंत्री हो, वो जनता के बीच जाएगा और वो काम करेगा। और इसी का साफ नतीजा है कि दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचने वाले हैं और सबसे पहली जनसभा जो है केशव प्रसाद मौर्य करेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के बाद छत्रपाल गंगवार के पक्ष में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। फिलहाल आज स्थिति साफ हो जाएगी, नामांकन दाखिल हो जाएगा। इससे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि छत्रपाल गंगवार का जो टिकट किया गया है, संतोष गंगवार यानी कि 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटने के बाद जो है छत्रपाल का टिकट किया गया था। लेकिन साफ तौर पर से जिस तरीके से कुर्मी समाज का विरोध जताया जा रहा था, तो अंदेशा यह भी लगाया जा रहा था कि छत्रपाल गंगवार का एंड मौके पर टिकट काट दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बार संतोष गंगवार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि नामांकन दाखिल होने के बाद ना ही किसी का टिकट कटेगा, ना ही किसी को दोबारा टिकट मिलेगा। फिलहाल अवंतिका आज बड़ा चेहरे दोनों नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहेंगे बरेली में और बरेली की जनता को यह साफ कर जाएंगे कि बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, सभी लोग जमीनी स्तर पर उतर करके काम कर रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बता दें आपको कि बरेली दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे छत्रपाल गंगवार नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के दौरान बरेली के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। नामांकन सभा को संबोधित कर सकते हैं जल शक्ति मंत्री और नामांकन के दौरान बरेली के जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। नामांकन सभा को संबोधित कर सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह। कानपुर दौरे पर आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लैंडमार्क होटल में करेंगे उप मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र पर करेंगे प्रेस वार्ता। 3 बजे उप मुख्यमंत्री की होगी प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि 3 बजे उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जहां पर कानपुर के लैंडमार्क होटल में उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र पर भी प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज कानपुर दौरा है। कानपुर दौरे पर आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लैंडमार्क होटल में उप मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र पर करेंगे प्रेस वार्ता। 3 बजे उप मुख्यमंत्री की होगी प्रेस वार्ता। कानपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लैंडमार्क होटल में उप मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र पर प्रेस वार्ता करेंगे। 3 बजे उप मुख्यमंत्री की होगी प्रेस वार्ता। कानपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज लैंडमार्क होटल में उप मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र पर प्रेस वार्ता करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दोपहर 3 बजे उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता का आयोजन कानपुर के लैंडमार्क होटल में किया गया है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका जी, देखा जाए तो आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेस वार्ता का आयोजन लैंडमार्क होटल में किया गया है, जहां पर वो संकल्प पत्र को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और कानपुर में जिस तरीके से अब जो है चुनावी हलचल देखने को मिली है, जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक है वो कानपुर का रुख कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग की डेट है वो भी नजदीक आती जा रही है। तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में एक स्टार प्रचारक के रूप में कल जब भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और उसके बाद इस घोषणा पत्र को लेकर आज जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो कानपुर आएंगे और कहीं न कहीं उनके जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के रमेश अवस्थी, उनके साथ वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ आज होटल लैंडमार्क में वो वहां पर जाएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और जो संकल्प पत्र आया है उस पर वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस बार का जो ये पत्र है कैसा है, जनता के लिए कैसा है और कहीं ना कहीं जनता को रिझाने का भी कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 3 बजे उप मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता का आयोजन कानपुर के लैंडमार्क होटल में किया जाना है, जहां पर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता करेंगे। खबर मैनपुरी से, जहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव कल करेंगी नामांकन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे मैनपुरी और बता दें कि रामगोपाल यादव भी पहुंचेंगे मैनपुरी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे मैनपुरी, रामगोपाल यादव भी पहुंचेंगे मैनपुरी। नामांकन में सपा के अन्य बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। खबर मैनपुरी से, जहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव कल करेंगी नामांकन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे मैनपुरी, रामगोपाल यादव भी पहुंचेंगे मैनपुरी। नामांकन में सपा के अन्य बड़े नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।